काक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, ये तीनों तारकासुर के ये तीन पुत्र, तारकासुर के ये तीन बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। इन्होंने भगवान से बस इतना मांगा कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, हमारे प्राण छूटे। एक बार आप इधर आओ, साउंड सुनो आके। तारकासुर के तीन बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों को, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने जो वर मांगा वो केवल एक वर मांगा कि हम तीनों के प्राण छूटें तो एक साथ छूटे, हम तीनों के प्राण जाएं तो एक साथ जाएं, और हमको 3 पुरियों का निर्माण करा दीजिए, हमें 3 अलग अलग नगर बसा दीजिए। तीन नगर बसाने से मतलब क्या है कि हम 3 पुरियों में रहेंगे और अलग अलग रहेंगे, और हमने मांगा कि हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, तो हम कभी इकट्ठे ही नहीं होंगे, एकाग्रित नहीं होंगे, और कभी हम एकाग्रित नहीं होंगे तो हमारे प्राण कभी छूटने वाले नहीं, हम कभी मरने वाले नहीं, फिर हमारे प्राण जाएंगे ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार सागर में केवल एक मृत्यु सत्य है। संसार सागर में जन्म लिए हो तो मृत्यु का भान होना चाहिए कि मृत्यु सत्य है और ये आएगी, ये निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो मौत को कोई रोक नहीं पाया। मृत्यु पर विजय किसी की प्राप्त नहीं है। मरना निश्चित है, मौत निश्चित है। दुनिया में 2 चीजों का स्मरण रखें, आज तक ऐसा कोई औषधि देने वाला नहीं मिला जो मौत को रोक ले, किसी को मरने ना दे। आज तक कोई ऐसा औषधि देने वाला नहीं मिला। और दूसरा, आज तक दुनिया में ऐसा करोड़पति नहीं मिला, ऐसा धनपति नहीं मिला, ऐसा सत्तापति नहीं मिला, ऐसा वैभवपति नहीं मिला जो अपने पैसे के बल पर अपने निकले हुए समय को खरीद कर बता दे। ये दुनिया में नहीं हुआ ना, ये दुनिया में हो भी नहीं सकता, 2 नहीं हो सकते। एक आपकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता और एक गए हुए समय को कोई वापिस नहीं ला सकता। गया हुआ समय वापिस नहीं आ सकता। भोपाल वालों के नरेला क्षेत्र में ये जो शिव महापुराण की कथा हुई है, सारंग परिवार जो कथा को कराया है, ये जो 5 दिन आपको मिला, केवल कितने दिन की कथा मिली है? जम के बोलो जरा। केवल 5 दिन की कथा जो आपको मिली है, 5 दिन जो आपको प्राप्त हुए हैं, 5 दिन जो आपको मिले हैं, ये 5 दिन आपने किसी को पानी पिलाया, 5 दिन आपने किसी को भोजन कराया, 5 दिन आप कथा में आकर बैठे, 5 दिन आपने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, 5 दिन आप तपती हुई धूप में भगवान की शरणागति में आकर विराजमान हुए हो। ये 5 दिन अपनी एक नोटबुक पर लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा सुनी थी, 1 बोतल पानी 15 रुपए का मैंने किसी को पिलाया था, 10 रुपए का मैंने एक बिस्कुट का पुड़ा किसी को दिया था, या मैंने 1 गिलास ठंडा शरबत किसी को पिलाया था। ये अपनी नोटबुक में लिखना कि मेरा 10 रुपया की, 50 रुपया की, 20 रुपया की, 25 रुपया। आप कथा सुनने के लिए आए तो ऑटो में आते आते मेरा 100 रुपया, मेरा 50 रुपया खर्च हुआ, ये लिखकर रखना, और उसका अंदाजा केवल 4 महीने के अंदर लगा कर रखना कि वो तुमने जो खर्च करा वो 1000 गुना आपको प्राप्त हुआ कि ना हुआ।
उसको लिख कर रखिएगा, उसको अपने पास संजो कर रखिए, उसको अपने पास रखिए कि आपको उसमें प्राप्ति हुई कि नहीं, उससे आपको कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, उससे आपने कुछ प्राप्त किया कि नहीं किया, वो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, वह आपके पास में होना चाहिए। आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया कीर्तन खाली नहीं जाएगा, वो आपको प्राप्त जरूर होगा। यहाँ जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हो, आप अपने उस भाव को जो अपने दिल से कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिल से भगवान से निवेदन करते हैं, उसको अपने भाव को परमात्मा से जोड़ कर देखिए। महाराज, शरीर में चोट लगती है, हल्दी लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, दवाई लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, पट्टी बांध लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, कोई पाउडर लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, कोई मल्हम लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, हल्दी, मल्हम, दवाई, ट्यूब, क्रीम हम लगा लेते हैं। ये शरीर की चोट को मल्हम, पट्टी, ट्यूब, हल्दी ठीक कर सकता है, पर जब मन में चोट लगती है तो ना मल्हम काम करती है, ना ट्यूब काम करता है, ना हल्दी काम करती है। मन पर जब चोट लगती है तो केवल एक शिव महापुराण की कथा काम करती है। ये मन की चोट पर केवल शिव कथा लाग कर जाती है, मन की चोट पर केवल एक शंकर की कथा लाग कर जाती है, उसके सिवा शिव की कथा पर लाग नहीं कर पाती। ये मन की चोट पर लाग करने वाली है, मन की चोट को सुझाने वाली है। मन की चोट को जो शिव महापुराण की कथा जब आप श्रवण करेंगे, शिव महापुराण की कथा जब आप धारण करेंगे, तो ये मन की चोट पर एक मल्हम का काम करती है, मन की चोट पर एक मल्हम का कार्य कर देती है। शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव का कीर्तन, शिव का मंत्र जाप, शिव का नाम जाप, शंकर का गुणगान, ये भीतर लगे चोट को ठीक कर देता, भीतर लगे चोट। और भजन भोले बाबा